आज सुन गौर से बात किए थे अर्थशास्त्र की ना, तो इंग्लिश में बताए के थे कि इकोनॉमी का था, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिया सबसे बना है, ये सब हम लिखवाने वाले हैं नहीं, उन्हें बढ़ाए थे। इकोनॉमिया सब दो सबसे बना है, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है कि हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब पारिवारिक ना, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो अरस्तु कहा था कि परिवार का प्रबंधन ही इकोनॉमिक्स है, समझ में आया। लेकिन बाकी जैसे कि संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र को अगर तोड़ा जाए तो अर्थ और शास्त्र अलग अलग होता है। अर्थ मतलब होता है धन पैसा ना, और शास्त्र मतलब उसका अध्ययन। तो धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अगर बात किया जाए किसका पिता के बाद कौन था, एडम स्मिथ था। कौन था, एडम। इतना बात किए थे। अब आगे इसमें सबसे पहले आपकी किताब में बात करेंगे कार्तिका, सुन गौर से। फतेहपुर गांव की विकास की कहानी, वो सब कुछ नहीं जानते हैं। देखो किसी भी गांव समाज है उसका विकास के लिए उसको ना उत्पादक का काम करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है संसाधन के इतिहास है ना, संसाधनों का अध्ययन, जैसे कि संसाधनों का सीमित संसाधनों में असीमित इच्छाओं को पूरी करने का अध्ययन संसाधन का अर्थ कहलाता है, आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। समझो तो इसमें ना जैसे कि देखो इसमें दो पक्ष होता है। अर्थशास्त्र में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। हमारे साथ बनाते चल जाएगा, दो पक्ष होते, बोलते रहेगा बनाते रहेगा ना। दो पक्ष होते हैं। पहले क्या होता है, उपभोक्ता का होता है, उपभोक्ता होता है ना। एक होता उत्पादक होता है, उत्पादक। उपभोक्ता जो है ना, ये दो चीजों का खर्च करता है, धन का और समय का। कभी करता है धन का और समय का। किसका खर्च करता है, समय और धन का। ये दोनों का यूज करके कहता है कि हमको संतुष्टि प्राप्त हो। कभी प्राप्त हो, संतुष्टि प्राप्त हो। जैसे कि हम पैसा लगाए हैं ना, तो हमको उसे संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए कि ना होना चाहिए, होना चाहिए। और उत्पादक जो होता है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपका जो है ना जो उत्पादक होता है ना, उत्पादन करता है। क्या करता है, क्या करता है, उत्पादन। उत्पादन किससे किया जाएगा, साधन लागत से। क्या किया जाएगा, साधन लागत से। प्रोडक्शन करता है, क्या करता है, प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है, उत्पादक। कौन करता है, उत्पादक। प्रोडक्शन उत्पादन करने के लिए आपको ना उत्पादन के साधन चाहिए। क्या चाहिए, उत्पादन के साधन। और उत्पादन के साधन, संसाधन नहीं, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन चाहिए। क्या चाहिए, उत्पादन के। इसको इंग्लिश में कहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कभी कहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बात किया जाए तो कितने प्रकार के होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बताते ना सब, अभी लिख दे रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बात करता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो देखो एगो चीज बताओ, किसी भी, आप सुनो, हम बार बार कहते हैं, हम आगे घूमे तो रुक जाना है, सुनना है, पीछे घूमे तो लिखना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बात किया जाए, मान के चलो कि एगो चिप्स, जैसे कि वो पार्ले जी पैकेट बिस्कुट बनाना है, तब बिस्कुट बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, पैकेट करके बेच भी देना, सारा कुछ उसी में करना है। आपको बनाना भी है, पैक भी करना है, बेच भी देना, तो क्या क्या सामान चाहिए इससे बताओ तो गिनाओ, हम उसके बाद हम लिखते हैं। कथी चाहिए बिस्किट बनाने के लिए, पहले भूमि चाहिए, सबसे पहले जमीन चाहिए, जब पर फैक्ट्री बैठाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, भूमि। लिखेंगे भूमि, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे लैंड चाहिए सबसे पहले ना। आगे 2 नंबर बताओ कि अब क्या चाहिए। 2 नंबर बोलो कि तो भूमि ले लिए, फैक्ट्री भूमि ले लिए, अब क्या करेंगे, जमीन खाई ले लिए तो बिस्कुट बन गया नहीं, अब क्या करेंगे, फैक्ट्री बनवाएंगे। फैक्ट्री बनवाने के लिए पहले क्या चाहिए, पहले इसमें ना पूंजी चाहिए। कभी चाहिए पूंजी। अब फैक्ट्री इसमें लिए है तब पूंजी चाहिए और श्रम चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि श्रम ना, लेबर चाहिए। क्या चाहिए, अरे काम करने के मजदूर चाहिए ना, मजदूर चाहिए। लेबर क्या चाहिए, लेबर चाहिए ना आपको, कभी चाहिए लेबर चाहिए। उसके बाद पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, पूंजी चाहिए आपको। क्या चाहिए, पूंजी, कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए, कैपिटल की बात करता है। आगे क्या किस चीज का बात करता है, अब पूंजी मिल गया तो अब क्या चाहिए बताओ,
व्यवस्था चाहिए, जी संगठन जिसे कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे ना। जी संगठन चाहिए, क्या चाहिए? संगठन, संगठन, व्यवस्था, इसको कहता है व्यवस्था भी कहता है, व्यवस्था, था व्यवस्था, व्यवस्था चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? लिख देते हैं इधर, रुक जाओ। ऑर्गेनाइजेशन। एक बात बताओ, 5वां नंबर में क्या चाहिए आपको? 5वां नंबर में क्या चाहिए बोलो? इंटरप्राइजेस चाहिए, उद्यम या साहस चाहिए। उद्यम मतलब जोखिम उठाने वाला, हाँ। जो इस सबका जोखिम उठाएगा। मान लो कि कंपनी नहीं चला तब, बिस्कुट मार्केट में नहीं बिका तब, तो रिस्क वाला बात है ना। जी। आप घरे बिस्कुट बनाइए, आप बाजार में ले जाइए, क्या पूरा किने बिकेगा, नुकसान ना होगा। तो पहले आपको पहले मार्केट में आना तो पड़ेगा जोखिम उठा के। पार्ले जी आया था, तो पार्ले जी ये आया था तो ये फेमस हो गया था, ऐसे ही थोड़ी। पहले आया था नुकसान से आया था तो अब ना फेमस हो गया, तब तो मार दिए, तब तो घटले रहता होगा, तो मार प्रोड्यूस ही करे में हालत खराब हो करे ना। वही बात है। तो उद्यम चाहिए, क्या चाहिए? उद्यम, इंटरप्राइज चाहिए ना। देखो उद्यम इंटरप्राइज, उद्यम चाहिए। तो उत्पादन के साधन है, क्या ये सब नीचे लिख रहे थोड़ी, हमें नहीं लिखते, हम जगह नहीं था। उत्पादन के साधन चाहिए। अब एक बात कहो, सुनो गौर से, तनका बात समझेगा तब। अब मान के चलो कि अब देखो, अब कहाँ से बात शुरू किया था, कहाँ चला है? हम कहे अर्थशास्त्र में दो व्यक्ति, जैसे कि जो समाज है ना, अगर जो आर्थिक क्रिया, हम अब समझा दो फिर से। इकोनॉमी जो हम जो काम करते हैं ना, 2 प्रकार के काम होता है ना, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। गैर आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो क्रियाएं होती है जो करेंगे तब पैसा हमको मिलेगा, और गैर आर्थिक क्रिया वो कि जिससे पैसा नहीं मिलेगा। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में पैसा मिलेगा, नॉन एक्टिव इकोनॉमिकल एक्टिविटी में पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, आपको नहीं मिला, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पैसा मिल रहा है। तो हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप गैर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज चाहे जो है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं ना। जैसे किसी को 1 गिलास पानी दिए, तो पैसा अगर वो दिया व्यक्ति तो आपका वो आर्थिक क्रिया में आएगा, नहीं दिया वो व्यक्ति तो गैर आर्थिक क्रिया में आएगा। समझ में आया? काम समझ गए ना? तब बताइए कि आर्थिक क्रिया करना है कि गैर आर्थिक क्रिया करना है आपको? तो कौन पानी मांगे तो पैसा मांगेगा, मार करे एक बार लगा दोनों करेंगे, दोनों करेंगे। पहले पैसा हम ना बोलू, नॉन एक्टिविटी कहना कि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, सिर्फ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करेंगे तो समझिए लगा जैसे आप कर रहे हैं। समझा देना कि हमें पैसा देवे के पड़ता है, हमें नहीं देवे के पड़ता है। हम पैसा वाला काम करते, बिना पैसा वाला काम तो ध्यान से सुनो। अब मान के चलो कि किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए, बनाने के लिए, जैसे शौले बना है तो इतना चीज लगा होगा ना। अब आता है भूमि की बात। अकेले बात किया जाए किसका? भूमि का। तब चारों को समझेंगे, बच्चे टोला समाप्त हो जाता है उतने समझ के। भूमि किसका बताता है? अंग्रेजी में कहता है लैंड ना। इन्हें पहले बात बताया कि अस्थाई साधन, अस्थाई मतलब जमीन एक ही लगाना है, ये लगी, इसको स्थिर कहा जाता है, चाहे अस्थाई। स्थिर ना, स्थिर साधन है। कैसा साधन है? साधन मतलब कि एक लाइन जहाँ खरीद, आज अपना यहाँ जमीन खरीद लिए, हम कहेंगे ना 1.5 कट्ठा हमारे मुजफ्फरपुर में एकरे बराबर जमीन है, ई बड़ा कीने तो हम उताऊ लेंगे, तब बड़ी मार मारेगा ना कि कैसे तू ले ले, जा मिलता है ना जा भाई हमारे। हाँ बुझाया? ये समाज लिखना चाहिए, हम तो खत्म हो जाएगा, भर जाएगा थी और तरुकबे करेंगे से लिखो तो छूट गया है, तो समझना जरूरी है आपको, ना तो फिर पूछेंगे तो फिर नहीं आएगा। बुझाया? मास्टर पढ़ाया बता नहीं रहे तो बड़ी गलती बात है, हाथ से ज्यादा समझना है, न समझे तो टोकना है। तो सबसे पहले बताओ, भूमि स्थिर है कि चल रहा है, रुका हुआ है कि? तो मतलब यहाँ खरीदे हैं कट्ठा था, पारियों में कट्ठा हमारा हो गया का नहीं कहता ही ना हुआ। चावल में किने का चावल में रोड पर कैसे ले लीजिएगा? ये लगी स्थिर है, मतलब जहाँ किने उतना ही रहेगा, सब दिन आज रहेगा तब 1000 साल बाद रहेगा, उतना ही रहेगा। ये न तो कहेगा कि ना घसा घसा के हमारे चला जाएगा, इतना मार मारेगा दिमाग खसक जाएगा।
अब बात आती है कि देखो ये तो है। अब बता, जमीन से मतलब होता है क्या, जैसे कि भूमि की बात किया जाए, इकोनॉमी कहता है कि जमीन, भूमि का मतलब सिर्फ जमीन से है का, नहीं। ओनली फॉर जमीन नहीं ना, कहता है प्रकृति में व्याप्त जितने भी फ्री की वस्तुएं है। ठीक है। वाटर, अब बता देख, हवा, रोक रोक, हाँ बताए थे तो नहीं याद है। प्राकृतिक मुफ्त वस्तुएं, वस्तुएं ना, जैसे कि वायु ना, हवा, और बोलो जल, जल, सूरज की किरण, प्रकाश, हाँ, जाता है। और बोल बोलो बोलो, याद रहता है, बोली करना। और बोलो बोलो बोलो, और क्या हो सकता है? बोलना, खनिज, और बोलो बोला दो। 5 नंबर जंगल, दिमाग लगा। और कथी फ्री में मिलता है, क्या लिखेंगे, दिमाग लगाओ, बोलो। पानी लिखे, लिखा तो गया। खनिज में निकल गया कि जमीन में लोहा सोना चांदी सब। अति पेट्रोल ऐसा। हाँ तो खनिज में आ गया, गया ना, पेट्रोलियम ऐसा कह सकता है, गैस वायु में ये गया। और विशेष बात, लगाओ दिमाग, जो फ्री में मिलता है हमको, बोलो बोलो। है भूमि तो बात है ये, तो जो ऊपरी परत तक तो बात चल ही रहा है ना, तो लिखिए देख, बहुत से भूमि का दिक्कत, लेकिन बात भूमि के चल ही रहा है ना। और दिमाग लगाओ। समुद्र के अंदर का गर्भित सारा संपत्ति, समुद्र में बहुत संपत्ति होता है, जानते हैं? सोना चांदी, पहले तो मोती होता है, हीरा, पेट्रोलियम, बहुत सा मतलब उसमें बहुत सारा जीव पाए जाते हैं, जिससे बहुत फायदा, बड़ी मतलब बड़ी महंगा जीव बिकता है, हड्डी उसका ना। तो समुद्र लिख सकते हैं, जा ऐसे बहुत अच्छा लिखे कर्सिव राइटिंग में। बताओ, उसी लिख देंगे, ओरिजिनल लिखा था फिर नहीं लिख पाएगा तो, ना। और बताओ, बोलो। तो मान के चले कि ऐसी बात समझ में आया कि जितना भी पृथ्वी पे सारा फ्री में जितना वस्तुएं मिल रही, आपको क्या, आपको थोड़ा फ्री में मिल रहा है, खनिज आप निकाल ले रहे हैं ना, लेकिन पृथ्वी तो फ्री में, पृथ्वी पैसा थोड़ा ले रहा है, पानी दिया तो पैसा ले रहा है। हाँ, जो बेच रहा है पानी वो पैसा ले रहा है आपसे, वो अलग बात है, लेकिन धरती तो फ्री में दिया है ना पैसा, मिट्टी आपको फ्री में दे रहा है, जमीन की इन्हें 10 लाख में खरीदे सर जी, आप बोला फ्री में दिया है। प्रकृति मतलब ईश्वर, जैसे कि जो गॉड है ना, वो तो फ्री में दिए ना। अब आदमी इसका कीन बिक्री कर रहा है, वो आदमी जाने क्या, तो वही बात है। तो इतना चीजें प्राकृतिक मुफ्त वस्तु ही है, तो प्रकृति से जितने मुफ्त वस्तुएं प्राप्त होगा सब किसमें आएगा, भूमि में आएगा। किसमें आएगा, लैंड में आएगा। समझ में आया, क्या छाप दिया है, छाप दिया। इसको नहीं कहते हैं निष्क्रिय साधन है। क्या है ये पता, निष्क्रिय साधन, हाँ लिख रहा हूँ, छोटा बड़ा लिखते हैं। क्या है निष्क्रिय साधन? निष्क्रिय साधन कैसी साधन है, निष्क्रिय निष्क्रिय साधन, साधन निष्क्रिय साधन को अंग्रेजी में कहता है पैसिव फैक्टर। क्या कहता है, पैसिव। हमारा आवाज तो नहीं, अच्छा नहीं लगता है क्या, अच्छा नहीं लगता है? ये लता मंगेशकर बने, हम गाना गा गए हैं पर बताओ, आवाज अच्छा लगे चाहे ना लगे, ज्ञान लो या चुप्पे, गाना गा के सुनाइए, किसका सुनाइए गाना तक गिर दिल ना दिया दिल ना लिया, ले बेटा ये वाला गाना ना सुनेंगे, खत्म हो गया उसका चलाना। फिर अभी नहीं आने निकलेगा, मास्टर ये गाना सुनेगा, डंटा ना लिया हाथ ना दिया तो पढ़ा ना तो क्या किया, ले बेटा 2 डंटा। हो गया जी, इसके बारे में जो है एक लेखक था ना, मार्शल। मार्शल क्या कहा, मार्शलों के तो भाषा लिखना पड़ेगा ना, तो मार्शल के लिख देते हैं। देखो गौर से,
मार्शल इसके बारे में क्या कहता है लिखना पड़ेगा। मार्शल के बारे में पूछता है कि मार्शल कहा क्या था। प्रोफेसर मार्शल, नाम गजब है मार्शल। कहता भूमि के केवल जमीन के नहीं, जैसे सभी ऊपरी परतें जो शक्तियां है ना, करा कि केवल ऊपरी परत नहीं वरन सभी पदार्थ तथा शक्तियों से है ये बात समझा या नहीं समझा जी। मार्शल क्या कहा, मार्शलवा के लिख गया नीचे। मार्शल कहा था कि सभी पदार्थ और सभी शक्तियों से, पृथ्वी में जितना पदार्थ और शक्ति व्याप्त है सभी से। ये आधा कम से कम लिखा रहो ना पहले, हमरा से पहले आधा ये लिखना ना, ज्यादा ही लेंगे बड़े देखो तो नहीं रोता है, चिल्ला लेगा समझ, रोएगा थोड़ी, आँख से आंसू से नहीं रोता है। आँख से दिक्कत लगता है तब आदमी रोता है, सियान आदमी ऐसे ना रोता है। लगे कि परेशानी पूरा अंदर है। मारला से सियान आदमी नहीं रोता है, जान ले। मारला से जाओगा देह में दर्द होगा तो चिल्लाएगा समझ लो, लेकिन रोएगा नहीं, होगा अंदर से तकलीफ लगे तब रोता है सियान। चलो गौर से देख। हाँ सो इसका एक और बात करते हैं। जो भूमि है, एक बात बताओ, भूमि को हेक्टेयर में मापा जाता है, किस में? भूमि को मापने की इकाई क्या है? मापन हेक्टेयर में मापा जाता है। अब बताओ कि 1 हेक्टेयर भूमि कितना होता है, से तो बता सकता था का? 1 हेक्टेयर भूमि, जैसे कि देखो 100 मीटर भुजा वाला जो होता है, 100 मीटर भुजा, 100 मीटर भुजा करने का देखो, 100 मीटर इधर नापे, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, तो ये पूरा एरिया जो हो गया 1 हेक्टेयर हो गया। कितना हो गया? 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर हो गया तो 1 हेक्टेयर कहलाएगा। 100 मीटर समझ रहा है? 100 मीटर मान के चलो कि ठीक ठाक हो जाएगा। चारों बगल से 100 मीटर नाप दीजिएगा तो कहते गला 1 हेक्टेयर भूमि कहलाएगी आपकी ना। 1 किलोमीटर में 1000 कितना? 1000 मीटर है, 1000 मीटर आपका हो जाएगा है ना। 100 मान लीजिए, 100 मीटर इधर जाइए, 100 मीटर इधर, तो 1 हेक्टेयर भूमि कहलाता है। तो लिख सकते हैं कि 100 मीटर 100 वर्ग आई तो स्क्वायर लगा दो, तो कितना 100 मीटर स्क्वायर हो जाता है भुजा। भुजा गुना भुजा 1 हेक्टेयर पूछेगा कि 1 हेक्टेयर में कितना आती। तो अब एगो आता है आपका ना मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। कह आता है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, समझ में आता है? अंग्रेजी में कह देते तंगा भाई लग गया, हिंदी में कहेंगे तो वो तो कुछ ना बुझाएगा। और नहीं देखो बोले बहुविध फसल प्रणाली, फसल प्रणाली बुझाया? नहीं बुझाया। आलू के खेत, आलू जैसे कि आलू के खेत में गोभी रोपता है, मकई रोप, भले मकई कर रहे हैं, मकई रोप देता है, कब कब मुरई रोप देता है, साग खींची देता है, तो उसी को कहते हैं। फिर करवा दिए, एगो निम्न चीज छोड़ दिए, बंगलू छीट देता है, तो इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब कि एक बार में एक खेत में एक से अधिक फसल लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। बुझाया? तनका इसको लिख ले, नामवा के नामवा भुला जाता है। यही में बातें, खेती के बातें तो अपना लिखो। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? चुप मुंह बंद रख। क्रॉपिंग सिस्टम ना, क्या नाम लिखना लो, हिंदी का तब बोल देंगे बहुविध फसल प्रणाली। तो बहुविध फसल प्रणाली में जान जाएगा ना कि एक समय में एक खेत में एक से अधिक फसल लगाने की प्रक्रिया को कभी कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। MCS कहता है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो कहता अंग्रेजी में पहले कहते नहीं, हिंदी में कहते हैं। जैसे आलू की खेत कहे तो बाप रे सब पूछा जाए। आलू की सीजन खराब हो गया, आलू आप कथी रुपया? गेहूँ अकेले कथी रुपया गया, लौका रुपया गया, भिंडी सब चीज
आलू खोना खाता नहीं, वो बाजार में जाएगा, बेकार से बेच देगा, बहुत होगा। इला के दूसर का सब्जी रुपया इला के दूसर का अच्छा हो जाता है, घेरना पड़ेगा ना सब्जी या घेराई हो गया ना, आप सब्जी ले घेरना पड़ेगा। एगो ओने घेराया फिर एगो एने घेराया, बांस खरीदाया 2000 के। और ये अब वो रोड पर पड़ी है तब सस्ता दिया है बांस। हमरा बांस की ना था सस्ता, मैंने नहीं पता तो हो गया जुटा गया। वो कभी होगा अलग अलग पड़ाई ए होगा तो हमारा खबर करिए। हम कहे तो हम दिवाए थे पापा, हमारे अभी आलू खरीदते लेकिन हमरा खरीद 2 दिन के टाइम में दे लेता। अब होता नहीं है, 80,000 के बांस खरीद लिया टेंट वाला। पूरा कोई बहुत तक बहुत जन बहुत के एगो बात खूटा खरीद ले होगा। अरे सस्ता मिला तो कोनो खरीद के रख लेगा, बस सब कोनो खराब होता है। 2 पिकअप रख ले। हो गया जी। हाँ देखो जो गौर से अब आती है नंबर सेकंड। कौन नंबर सेकंड में कथी कहता है? श्रम, लेबर के बात किया जाए ना, तो लैंड के तो बात समझ गए। दूसर के लेबर जा रहे हैं। हाँ दूसर का नंबर, दूसर का पेज में आते हैं तो हम लिखेंगे उतना लिखे हाउ लिख उच रहा दे रहा है कि तंगा दिखे बनेगा, ये नहीं लिखेंगे बात, ठीक है। दूसर का बात आता है कथी, देखो बस है आपका श्रम आता है, लेबर ना, श्रम लेबर। बताओ तो लेबर किसे कहेंगे तो नहीं जानता है, बताओ। मजदूर आदमी के लेबर कहेंगे, आए ना कहेंगे। देखो कहता है कथी, उत्पादन का इस सेकेंड महत्वपूर्ण साधन है ना, महत्वपूर्ण साधन। पहले का साधन तो हम देख लिए कि दूसर का साधन है। अब देखो सुनो गौर से बात, पहले लेबर जो होता है 2 प्रकार से होता है। लेबर क्या प्रकार से? 2 प्रकार से। लेबर 2 होता है, फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर। बताओ हम कौन लेबर है, फिजिकल है कि मेंटल है? फिजिकल। हो रहे हैं मेंटल लेवल है, मेंटल लेबर है हम ना ना, तब ये नहीं रहे दिया तो रख लो तो काम करिए, हो ये जाएगा तो काम। बताओ तो देखो गौर से सुनो, श्रम 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। पहले क्या होता है? शारीरिक श्रम। कौन सा श्रम? शारीरिक श्रम। कौन सा श्रम? शारीरिक। शारीरिक श्रम समझ में आ रहा है तो हाँ कहेगा, न आ रहा तो पूछेगा बगू, और न तो हम से ये पढ़ा के हम तो निकल जाएंगे। मानसिक श्रम। मानसिक, अब मानसिक श्रम में बात आती है, देखो इसको कहता है फिजिकल लेबर। क्या कहता है? फिजिकल लेबर ना, फिजिकल ना, इसको कहता है मेंटल। कहता है मेंटल, मेंटल लेवल कहते हैं, लेबल कहता है। अब मानसिक और शारीरिक लेबर में जो बात आता है कि मानसिक श्रम क्या होता है और शारीरिक श्रम क्या होता है। शारीरिक श्रम आप समझ रहे हैं, शारीरिक और मानसिक श्रम। जैसे कि बात बताओ, विधायक मानसिक श्रम से काम करा कि शारीरिक श्रम? मानसिक ना पता बोले है, विधायक आदमी है तो मानसिक श्रम कर रहा है कि शारीरिक श्रम कर रहा है? ईंटा ढो रहा है, बोले आके टंगा मसाला बना के ईंटा जोड़ देता है, ये तो मानसिक हो गया। सही पैसा कमा रहा है मानसिक के समय, बुद्धि लगा के। अब तो उन्हीं के डिसाइड करना है कि तोनी के शारीरिक श्रम में जाना है कि मानसिक श्रम में जाना है। अभी नहीं ये अभी थोड़े कर है, ये पढ़ लिख ले बताइए, बता रहे हैं कि 9 पढ़ लिख तो शारीरिक श्रम में जाना पड़ेगा, पढ़ लिख लेगा तो मानसिक श्रम में जाना पड़ेगा। जैसे कि हाँ दोनों जाएगा शारीरिक श्रम में, देश से काम करेगा। वो श्रीलंका वाला है बगल में बैठा है, पूरा भारत है और श्रीलंका पाकिस्तान वाला सब बैठे कोना में बैठता था, दिखता श्रीलंका के पाका। शारीरिक श्रम, ये टोला है ये टोला है, अलग अलग टोला है दोनों। तो शारीरिक श्रम समझे कि शरीर के द्वारा जब काम किया जाएगा
तो शारीरिक श्रम कहलाए गए में लिखने कोई बात है नहीं कि विशेष बात है। शारीरिक मतलब शरीर से, काम करने वाला, मानसिक मतलब दिमाग से, हेड से, ये नहीं मानसिक मानसिक काम नहीं करे, दिमाग से काम करेगा, दिमाग से काम काम करेगा। तो लिख ली बात को। ना तो ये सब अब सोच लेगा थी बात माथा पर मजदूरी, मजदूरी समझता है, मजदूरी। मजदूरी समझता है जी। हाँ मजदूरी वेजेस कहता है वेजेस, वेज कहता है कि जब कोई श्रम किया जाता है ना परिश्रम के बदले, किसके बदले, परिश्रम का मूल्य सीखते हैं, का मूल्य, परिश्रम का मूल्य ही क्या कहलाता, मजदूरी कहलाता। एक बात बताओ, मजदूर है पैसे, मजदूर का जो कीमत है, परिश्रम का उसका कीमत है, उसी को कथी कहते हैं, मजदूर। हमारा जो कीमत है वो आप लोग लगाते हैं, आप मजदूरी देते हैं, उसी कोई लेबर है तो वो अपना मजदूरी का काम पैसा लगाता है, आप वो काम लेते हैं तो पैसा देते हैं भाई, वही मजदूरी कहलाता है। अब मजदूरी, अब कैसा कोनो पैसा ले रहा है तो मजदूरी न हुआ, वो अधिकारी पैसा ले चाहे कोनो एगो गरीब आदमी पैसा ले, मजदूरी कहलाएगा सबके ना। परिश्रम के बदले वो परिश्रम जैसे करे, दिमाग से करे तब, देह से करे तब, बात बराबर। ये समझ में आ गया। अब बताइए कि अब जो तो समझ में आएगा, तीसरा बात आता है कि श्रम किसा का देता है, सर पूंजी, कैपिटल, कैपिटल इसको मिटा दे, इसको तीसरा जो साधन है तो लिख हाल देना। हाँ मार्शल नहीं कहा है, मार्शल कहा है, लिखना नहीं है, बातों बराबर है। मार्शल पूछेगा तब मार्शल पूछता फर्स्ट वाला। अब आता है तीसरा बात, कौन बात, पूंजी, पूंजी, कैपिटल। बता ना पूंजी, कैपिटल ना, ये तीसरा साधन है। कैसा साधन है, तीसरा साधन ना, तीसरा साधन है। बात करता है तीसरा साधन है पूंजी। तब बताओ पूंजी कैसे आएगा, तो नहीं बताओ आए पूंजी। अरे खाली तो शब्द लिखे, अभी कभी छापी पड़े तुमने, रोकना भीतर और कौन तो छाप रहा, अभी कहाँ कुछ लिखे हैं, पहले बात समझना है ना। तब बताओ कि पूंजी किसे कहेंगे, कैपिटल किसे कहेंगे, पूंजी, हाँ पैसा वाला, पैसा वाला के लगाने वाला पूंजी, पूंजी। मार्शल कहा है, पहले मार्शल के बाद समझो, ओकरा बाद बाकी बताएंगे। प्रोफेसर मार्शल कहा क्या है, मार्शल कहता है कि प्रकृति की निःशुल्क वस्तुओं को छोड़कर, फ्री के वस्तु को छोड़कर बाकी जितना संपत्ति है, बाकी सारी संपत्ति जो है कैपिटल में आएगी। समझ में आएगी? कहता है प्राकृतिक निःशुल्क वस्तु को छोड़कर प्राकृतिक निःशुल्क साधन को छोड़कर बाकी सभी संपत्ति क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है, जिससे आय प्राप्त हो, जिससे क्या प्राप्त हो, आय प्राप्त हो, आय प्राप्त हो। ईमानदारी बताओ, तनका सुनो बात से गौर से, ये बोर्ड है, ये कैपिटल है या नहीं, ये पैसा कमा रहा है बोर्डवा, नहीं बोर्ड पैसा कमा रहा है, आप खाली लिख रहा है, ना रहता कथी पे लिखते, का जाने, टाटी पर, बांस पर पैसा कमा रहा है ना, छोटी तो पैसा कमा रहा है, जैसे जितना साधन आए सब पैसा कमा रहा है ना, कहने का अर्थ पैसा कमा रही है तो आय आ रहा है, तो सारी संपत्ति क्या कहलाएगी, सिंपल बात है, लिख लो, लिख लिया।
और तरह की। अब बताओ कैपिटल के बाद आगे मशीन भी है जाए कोई फैक्ट्री है तो जी मशीन आएगा और कथी आएगा दिमाग में? मशीन आ जाएगा भूमि पूंजी में कहा से भूमि की बातें हो गई पूंजी क्या बात बोलो बोलना हाँ टीवी टीवी तो मशीन नहीं कथी है वो अलग ही था मशीन से। एगो अथी हो गया जैसे में एगो कुछ बैल खरीदेगा ना गाय भैंसी खा के नहीं तो हाँ तो खरीदे तो पूंजी नहीं ले लगेगा क्या करेगी नहीं लगेगा। क्या लेती है तो बात समझा कि ना समझा पूंजी किसे कहेंगे अब पूंजी कैसे प्राप्त किया जा सीखेगा। ईमानदारी बताओ पैसा है घरे सब बड़ा के ना नहीं मांग नहीं रहे बता पूछ रहे खाली आपको कहेगा 10 लाख बिजनेस में लगाओ तो घर पैसा है किसी के पास नहीं है लेकिन जिसके पास दिमाग ब्रॉड दिमाग है वो कैपिटल का व्यवस्था करेगा कभी करेगा कैपिटल का व्यवस्था सुनो गौर से कैपिटल की व्यवस्था दो मार्केट से ना एगो संगठित एगो असंगठित संगठित और असंगठित। संगठित में समझो संगठित में बैंक क्या कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो इनाता है 10 रुपया ही लोन वाला चार के पैसा सुनता क्या पैसा देगा कि नहीं देगा ना 10 रुपया ही नहीं वो दोनों दिन हफ्ता ही वाला जो है वो जीविका वाला हटा के जीविका वाला नहीं 2 साल हफ्ता ही वाला हाँ और गाय भैंसे उठा लेता है बकरी सबके वे माइक्रो फाइनेंस कंपनी तो बैंक से या माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कथी कहलाएगा लोन तो संगठित कहलाएगा। असंगठित मतलब रिश्तेदार से देखो ठीक से रिश्तेदार से साहूकार से ना संगठित बाजार से पैसा उठाना है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से पैसा उठाना है तो बैंक से उठाना पड़ेगा चाहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी से उठाना पड़ेगा छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन असंगठित बाजार से उठाना है मार्केट से उठाना है तो रिश्तेदार से पैसा मांगो साल भर पैसा नहीं दो ये चलेगा। साहूकार से लेकिन साहूकार बड़ी खच्चर है कि पैसा देगा लेकिन लेगा जबरदस्ती पहले तब अति लेगा आपसे ब्याज लेगा परिसंपत्ति मांगेगा ना पासबुक परिसंपत्ति आपके पास पहले रखवा लेगा कि पहले सोना रखो गोल्ड कुछ रखो तो आप जमीन के कागज रखो ना तो पैसे यहाँ से उठा सकता है आदमी। और ऑर्गेनाइजेशन के बात आता है समझो अभी इसको इतना ही समझा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात किया जाए संगठन का बात की जाए तो संगठन सबसे चौथा साधन है क्या है चौथा साधन। इसमें ग्रुप इसमें संगठन मतलब कि एक पूरी व्यवस्था होती है जैसे कि बिस्कुट जैसे मान के चलो कि चिप्स बनाना है आलू का चिप्स बना के बेचना है मार्केट में लेस बनाता है तो सबसे पहले किसान से बात करना पड़ेगा कि तुम आलू उत्पादन करना आलू उत्पादन करके फैक्ट्री में जाएगा फैक्ट्री वाला चिप्स को बनाएगा पैकिंग करेगा पैकिंग करने के बाद सेलिंग होगा उसके बाद बेचा जाएगा थोक विक्रेताओं को दिया जाएगा तो पूरी सिस्टम चल रहा है। किसान का हम आलू बेचबो ना करते क्या करेगा तू तो चलेगा मार्केट चिप्स से बंद हो जाएगा तो सबका ऑर्गेनाइजेशन सबका सिस्टम बनना चाहिए ना तो जब सबका व्यवस्था एक प्रकार की बन जाएगी तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे क्या कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया। अब बात करता है कि उद्यम का ना इसके सामने खाली लिख लेगा कि जो जोखिम उठाता है जोखिम ना इसमें उस विशेष बात नहीं है जोखिम उठाने वाला उठाने से लिखे उठाने वाला जोखिम उठाने वाला ना लिखो हो गया है। अब समझ गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझा कि नहीं समझा तो कंपनी खोल देगा भी आंसर नहीं खोल देगा तो खुल जाएगा। अरे कंपनी खोलो जी बता
सारा काम बताइए दिए, ये बता दी पैसा कहाँ से उठाना है। तोरा रिश्तेदार से उठा सकता है। पापा खाना है जहाँ मांग के आओ ना मार सकते कहा होगा तो पढ़ना नहीं है, कहा नहीं होगा गाँव में कहा है बात सब जिसे समझना आए। बात सुनो गौर से। अब बात आती है कि उत्पादित जल्दी लिए। अब बताओ एक बात बताओ, अब प्रोडक्शन जरूरी क्यों है? हटाओ अभी सब मिटाएंगे, अब लिखेंगे मिटा दी पूरा तो लिख दिए। उत्पादन जो है अब हम यहाँ से लिखेंगे प्रोडक्शन है जरूरी क्यों। तो साधन यूनियन सब हो गया, जरूरी क्यों है से बताना है आपको। पहले एक बात बताओ ना, बताएगा बात ना बताएगा बात नहीं। अरे एक बात बताएगा, जैसे कि मान के चलो ना, इतना उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, इतना करा कि हम पैसा दिए हैं, समय दिए, तो हमको संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए। कहने का मतलब जो सामान किने हैं वो हमको एकदम पूरा सेक्रीफाई कर देना चाहिए कि हम सामान किए तो अच्छा किने ना, बुझाया। मान के चश्मा हम खरीद के लिए आए में दिख ही नहीं रहा था, कौन काम के हुआ? आपको तो दिख रहा था, हम कैसे माने कि नहीं दिख मान चलते दिखबे न करे तो कोनो काम के हुआ तो बिना फालतू के अगर दिख रहा है तो हमको संतुष्टि प्राप्त हुआ, हम किने पैसा लगाया तो अच्छा हुआ। ठीक, जैसे कि कंज्यूमर चाहता है कि हमको संतुष्टि प्राप्त, जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो क्या चाहता है साधन पांचों लगाने के बाद? साधन लगाने के बाद वो क्या चाहता है, उसके पास क्या हो, फ्री में लगाएगा, कुछ तो चाहिए ना उसको। हम सामान पैसा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं कि हमको संतुष्टि प्राप्त हो। तो जो उत्पादक है ये क्या चाहता है कि जो साधन रहता पांचों लगा रहे हैं, तो उत्पादक लगा रहा है ना, उसको क्या चाहिए? हाँ? लाभ, प्रॉफिट। क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए इसको, लाभ कमाना। क्या कमाना है? याद रखेगा कि जो प्रोड्यूसर होता है वो चाहता है कि हमको प्रॉफिट हो। क्या हो? फालतू में बना के थोड़े बेच देगा, अगर लाभ ना होगा तक थोड़े बेचेगा। घाटा लगे तो कहाँ से देगा? जाइए दूसरा दुकान देखिए, है ना कहेगा। बता, तो लाभ चाहिए। क्या चाहिए? लाभ। अब तो ये बात समझ गया। अब कहता है जो उत्पादन है जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है, बात करता है क्यों जरूरी। जरूरी सही क्या रे? दिखाइए, जरूरी है। बता दो क्यों जरूरी है। कोई चीज चश्मा बनाना जरूरी क्यों है? क्या बनाएगा कोनो कंपनी चश्मा, लेंस क्या बनाएगा? तो बात की, लेकिन जरूरी है तो जरूरी। जैसे कि मान के चलो कि बिकेबे न थोड़े तब बना के फायदा, जब प्रॉफिट के जब बातें कर रहा था कि लाभ करने के लिए बना, ठीक समझ गया। वो कोनो किनबे न करेगा तब ना किन मार्केट में बिकबे न करे तो अब क्या होगा? किताबों मांग लीजिएगा। जब बिकबे न तो करेगा तब क्या होगा? ए बाबू ये सुनो ना, रे इकोनॉमी है, आर अगर सब्जेक्ट ना है, मास्टर के नहीं आता है बाबू। मटर आया तो आप कैसे पढ़ा रहे? मास्टर नहीं है, मटर नहीं, मास्टर ये चल मटर ना मास्टर है। सुन बस खत्म है इतना बात। जरूरी क्यों है प्रोडक्शन? क्योंकि बाजार में दो सेनाएं काम कर रही हैं, मार्केट फोर्सेस काम कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड हो रहा है तब ना, डिमांड में नहीं होगा। जैसे कहा कि हम कहेंगे ना बिकाएगा तब, ये नहीं कहे ना बिकाएगा तो ना बनाएगा ना। जैसे कि अभी जो है मान के चलो, अभी नॉर्मल व्यक्ति दुकान में जाता है तो चॉकलेट कौन की था? पल्स है ना। सुन ना, नॉर्मल व्यक्ति अगर मान के हम देखे हैं, चाहे तो नहीं मिला ना गौर से, दुकानों में जाएगा तो सबसे पहले जाते जाते अगर आदमी है 100 गो आदमी है ना, तो 80 आदमी कहेगा ना कि कौन चॉकलेट खाना है। अगर 1 रुपये खाना होगा तो पल्स खाएगा। क्या खाएगा? पल्स। क्यों? अब पहले हमनी के जमाना था तो काचा मैंगो खाता था, कच्चा मैंगो। बेसिकली वो फेमस, जैसे कि तंगा अमीर टाइप के आदमी कच्चा मैंगो खाता था, ऐसे समझ। अभी अमीर टाइप का तंगा लगता है कि अमीर लड़का है तो आदि पल्स चॉकलेट खाता है।
तो कच्चा मैंगो का डिमांड था है का गोरा की पसंद है कि कच्चा मैंगो खोज खाता है दुकान में सोच रहा हो तो दो कहाँ बाकी देखो 2-4 गोरा बस दुकानों से वो बंडल खरीद लेकिन लेते हैं। दुकानों में ज्यादा दुकानों वाला रखता क्या है पल्स मांग है उसकी क्या है और 50 को 50 को रहता है। पहले आता था दाल बूट हाँ 5 रुपए बेचना आता था। सुन ना बात तो तनी मजाक कहते था दाल बूट आता था अब दाल बूट नहीं आता है ना। अब मिक्सचर आता है चीनी चोर फेमस कौन है चीनी चोर और मोटा राम का दो का फेमस है चीनी चोर और मोटा राम तेसर कंपनी देगा तो नहीं खाता है लोग कंपनी ना बता रहे मोटा राम या चीनी चोर का जाती जो है ना क्या है डिमांड इसी का है आज चिप्स खाना है तो लेस का खा गया किसका आएगा पहले लेस चिप का लिखल रहा था अब लेस लिखल है ना मतलब लेस का शुरू से है लेस का वही तो लेस कंपनी का है कुछ खाना है दूसरों कंपनी चिप्स बनाती है लेकिन खाता कोई नहीं किसका खाता है लेस का किसका खाता लेस है के खाइए ना वही बात है बबू जैसे कि आप अति स्प्राइट की कुछ कहती ऐसी कति कहता है इसको पेप्सी ना सुन ना ब्रेक कति कहता है इसको भूल गए हम भी ना हो ब्रेड थोड़े ब्रेड तो वैशाली चल रहा अपना ही है तो वाला स्थानीय रूप से ब्रेड चलता है तो ब्रेड ग्लोबल थोड़े है बेवरेज खाता बेवरेज बेवरेज मतलब होता है पीने वाला सामान जैसे कि कोक हो गया कोका कोला हो गया जूस हो गया पेप्सी फ्रूटी सब कुछ हो गया जो मिलता है 10 रुपये 50 रुपये तो ई बेवरेज तो बेवरेज कंपनियां हैं तब बेवरेज कंपनियां में सबसे फेमस कंपनी कौन है तो नहीं बताओ पेप्सी कहाँ है बबू हाँ। जब बताओ सबसे ज्यादा अच्छा पिए में कौन लगता है सब गोरा की स्प्राइट ना लगता है उठाना हमरा फ्रूटी माजा वाला फ्रूटी कहते ठीक ठीक फ्रूटी चल और बोलो कोका कोला और सजा मिल जाएगा। अब बाकी कुछ सुख नहीं कुछ पिए का मन करता है मैंगो जूस ठीक मैंगो जूस सुकरे फ्रूटी कही थी आगे बोलो स्प्राइट और बोलो और कुछ किसी को नहीं अरे पूछा बताना कॉफी पीने में अच्छा लगता है पसंदीदा केकरो स्टिंग नहीं में लगता है तो छोड़ जेकर लगता है बताएगा ये दोस्त अपने कथी डिस्कशन करता है अपने खाता पीता तो नहीं है बताएगा तो नहीं अब बोल बोल कथी बोला बोल तो हम बताते हैं अब कंपनियां है कोका कोला कथी है कंपनी क्या है कंपनी ये बनाता है स्प्राइट ये बनाता है पेप्सी ये सब बनाता है तो फेमस कंपनियां है कोका कोला माँ उसका क्या है बहुत सारा कंपनियां है सब में लिखा रहता है खाली पेप्सिया अलग है पेप्सिया वो अलग कंपनी है कोका कोला के जूस भी है ओकर स्प्राइट भी है ओकर मार अथी अलग अलग चीज थर 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 बहुत है हाँ कोका कोला कहने का मतलब कि कोका कोला कंपनी के लोग काहे पीता है बाकी कंपनियां कहाँ गई एक कंपनी है हजारों कंपनियां है बताओ ज्यादा मांग है पर हाँ डिमांड जिसका रहेगा ओकरे चलेगा उसी का सप्लाई होगा उसी का बिजनेस चलेगा बाबू कहता है जो दिखता है सही बिकता है जो दिखता है वो चमकता है। हाँ तो ये बता रहे इतना कोना बैठा है सबको कुछ अच्छा लगता है तो कोका कोला कंपनी के का है ऐसा खाली ओकरे चलबे करेगा तो क्या कर पिएगा नहीं चलता तू मांग के पियो तू मांगना शुरू कर दुकान में रखना शुरू करेगा ना बुझाया ना रखना ना पीता तो रखना खोड़े कौन है अब बात है बिस्किट की बात की जाए तो कौन बिस्किट एकदम नॉर्मल सरोने दुकान में जाता है ये बिस्कुट हमारे दो गुड्डे ना हम बता मैरी अभी सुना ना अभी जो चल रहा है चलन दुकानों में तो नहीं जाएगा रेगुलर जाएगा ना तब लगेगा कि ज्यादा एवरी दुकान चल रहा है तो हैप्पी हैप्पी बिस्कुट का बड़ी क्रेज है तो एक बिस्कुट है खूब क्रेज है हद से ज्यादा क्रेज है ना मजबूरी है जरा अपना खाना चाहे सियाना में या तो चल कुछ किन दे लेकिन बच्चा जाएगा तो हैप्पी हैप्पी मांगेंगे सबसे पहले हैप्पी हैप्पी तो हमरा खुश हो जावा हमरा तो खुश हो गया क्या मतलब कि मांग जिसका है सप्लाई भी तो उसी का ना होगा जोन ज्यादा चलेगा ओकरे खाली चलेगा पहले पार्ले जी का क्रेज था हमनी के जमाना में तो नहीं लगा था पार्ले जी घूम फिर के पार्ले लेकिन अभी पार्ले जी का जमाना नहीं अब तो मजबूरी है पार्ले जी पैसा घर में तब पार्ले जी 3 रुपए किलो और 5 रुपया हो गया 5 रुपया हो गया बताइए अभी है लेकिन हमें पता देता है
जनता है बिस्कुटों का दाम घट गया है 3 रुपए। ना ना 2 रुपया 2 रुपए कितना दूनी ऐसे पैसा पैसा है हाँ, 4 रुपया 25 पैसा है ना आपका। सब 5 रुपया है बिस्कुट दाम 75 पैसा घटा है, लेकिन देता क्या रुपये में? 5 ऊपर लिखा रहेगा, देखना गौर से इनकी देखना नायका बिस्कुट समेत में दाम लिखा रहेगा, 5 रुपया नहीं लिखा रहेगा। 4 रुपया 25 पैसा आएगा कहाँ से सेवा गाड़ी से हम उसको दे 4 रुपए दे देंगे। 25 पैसा फिर मांगे था। अरे बुड़बक बारी 2 4 5 को लेगा तो कम से कम एगो में जोड़ के न ले कहीं हिसाब से। हाँ एगो ले जाए तो मजबूरी है तो एगो वाला के ना। बंडल लेवल लगे 5 रुपया। अरे बात करे एगो अठनिया चॉकलेट कम से कम दो ना कैसे देवा तू बताओ। चॉकलेट बुद्धि आई। अरे ये एक ना 4 रुपए में कदम में का हरज का हरज 20 रुपए में 20 रुपए में 4 को मिलता है 5 को मिलेगा। बुद्धि दिमाग है बेचे वाला के। तो वही बात है कि कथा में उत्पादन क्यों जरूरी है। बाजार सेनाएं काम करती है। बाजार सेनाएं जो होती है ना, सेना होता है बाजार का बहू अपना कौन होता है? बाजार से ना मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति आपूर्ति। बाकी मांगिएगा जो चीज वह चीज बिकेगा, उसी चीज का उत्पादन किया जाएगा। तो उत्पादन जरूरी है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कि मानव चीज जरूरत है उस चीज को मानव समाज पूरा मतलब इससे जो है कंपनियां पूरा करती और नहीं किनेगा कोई तो कोनो बनाएगा नहीं ना बनाएगा। जैसे कि पहले जो है ना कोका कोला से फेमस क्या हो गया, पेप्सी था और कौन कंपनियां थी, बहुत सारी कंपनियां फेल कर गई। कैसे आए कोका कोला मार्केट में आया, इसका कहानी जानता है कैसे मार्केट में आया कोका कोला? पहले ना पेप्सी कंपनी खूब चलता था। अभी ठंडा मतलब कोका कोला, सब ठंडा मतलब कोका कोला सब कहता है, लेकिन क्यों कंपनियां बर्बाद करता कैसे? देखो घर से हम सुनाते हैं। कोका कोला मार्केट में आया कैसे? कोका कोला की जितना प्रोडक्ट है आज चल रहा है, लेकिन आज नहीं था, 20 साल पहले नहीं था, नहीं था बिल्कुल नहीं था। कोका कोला कंपनियां मार्केट में आई पेप्सी को बर्बाद करके ना। पेप्सी का भी नामो निशान बहुत नहीं जानता होगा पेप्सी को होता है, लेकिन जाने पिए वाला जानता है। जब पहले के सियान जो होगा पूरा पेप्सी का चलता है। ये शाम के कति पेप्सी पिए हुए ठंडा सुना घर से। पेप्सी बर्बाद कैसे हुआ? जैसे कि मान के चलो कि मार्केट से जैसे डिमांड तो हो रहा है कि पेप्सी चाहिए हमको, लेकिन आपूर्ति जैसे ये नहीं होगा तब मार्केट में वैल्यू रहेगा। जैसे कि मान के चलो सुन, आप पढ़ाई खोज रहे हैं ना, आपको हम रोजे बुलाए बैठाए 2 क्रिस के गाना सुनाए और छुट्टी कर दे। सुनना था रोजे ये करे, क्रिस के गाना सुनाए फिर छुट्टी कर दे, क्रिस के गाना सुनाए छुट्टी कर दे। तब 2 4 दिन बाद अच्छा बच्चा सब पढ़ेगा ना, भाग जाएगा। ना पढ़ तो सर जी ना पढ़ो तो तुम बोलू खाली क्रिस के गाना पगला गए तुम बोलू सर जी। सुन, आपका डिमांड है लेकिन आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं हम। आपका खोज है कि पढ़ाई हो, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं मिलेगा तब चलू जाइएगा। फिर पैसा मांगेगा पहले आप गाना लगी हमें सुना देते आपको ना। ये बात है कि डिमांड है आपका, आप मांग रहे हैं लेकिन आपको आपूर्ति नहीं हो रहा है तो आप नहीं जाइएगा। उनसे ये पेप्सी के साथ हुआ, बाजार डिमांड कर रहा था लेकिन वो अब सप्लाई कर रहा था, सप्लाई बीचे में रोक दे तब कोई कैसे? आपका सामान बर्बाद करना है कोई तो कथी करेंगे? फैक्ट्री की जहाँ से उठ रहा है स्टॉक उधर से खरीद लेंगे, नाली में बहा देंगे। जो बस पेप्सी का जितना सामान बता था ना तो कोका कोला खरीद लेता था, मार्केट फैक्ट्री से उठवा लेता था, कोई कथी लगा आदमी लगा के उठवा लिया और साला को नाली में बहा देता था। जो अपन वाला सप्लाई कर दे रहा है। अब मजबूरी हो गया लोग के कि अब तो आ नहीं रहा पेप्सी तक कोका कोला पियो, और एक बार टेस्ट लग गया सब बुरा के कोका कोला चल रहा है आज तक। पेप्सी वाला के कंपनी के घाटा नहीं हुआ, लेकिन बाद में बहुत बड़ा घाटा हुआ, बिक ही नहीं रहा है ना, नाम आते के बिक रहा। सोच रहा है कि बर्बाद कंपनी कैसे किया। तो इसे कर सकता है, हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन अब न हो देगा तब लगी लोग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आपको संगठन चाहिए मजबूत कि कोई आपका सामान का मिसयूज ना कर पाए। इतना रिसर्च रखेगा कि हमारा सामान कोई खरीद रहा है, अब मार्केट में पहुंच रहा है कि ना पहुंच रहा है। आप भेजे कि पारी में सामान बिक रहा है तो आप एक बार चेक करिएगा ना कि बिक रहा है कि ओरिजिनल में कहाँ गया सामान, हुआ गायब हुआ तो जल्दी से जगह पहुँचाओ जैसे हो। आप ध्यान न दीजिएगा तो बर्बाद कर देगा ना।
वो गली ये चली पेप्सी वाला जमाना ध्यान नहीं नहीं दिया बस। हाँ पेप्सी कंपनी बर्बाद सही हुई है ना, तो पेप्सी के जलवा था बहू, वैसे जैसे जलवा कोका कोला के जलवा था उसका, तो कोई कंपनियां बर्बाद सही होती है, सामान खरीदता है अभी तो जलवा बर्बाद करने था। के लिए ना आपको पैसा चाहिए, किसी अपन नाम बनाना है ना तो दूसरा का बर्बाद करना पड़ेगा कन्फर्म। देखना वायरल होने वाला कोई अगर फेमस हो रहा है ना यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम, तो दूसरा का यही हो रहा है। नीमर आदमी भले एक आध गो है कि चल जाए, लेकिन बाकी जितना है सब खराब है। किसी ने किसी ने गाली दिया है, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बात बोला है, तभी वो वायरल हो रहा है ना। गाली गलौज करता है तो वायरल होता है। तो ये बात है कि बर्बाद किसी को करिएगा तभी कुछ हो सकेगा, बुझाया। ये लगे प्रोड्यूस दोनों जरूरी है, मांग हो रहा है तो डिमांड पूरा करिए ना, तो आपका कंपनी का लॉस होगा, बुझाया। आइयो देखिए कि मार्केट में जा रहा है कि ना, लोगों के पास पहुंच रहा है कि ना, तो फैक्ट्री से छोड़ दिए तो बोले हो गया काम खत्म, पैसा आ रहा है ना। पैसा से मतलब ऐसा शेयर डाउन कैसे हो जाएगा? तो बताइए शेयर डाउन नहीं होगा। एक बता बुल पीने वाला कौन कंपनी का कहता, बुले कहता शायद कि कोका कोला तो बुलवा के शेयर डाउन हुआ तो पूरा बुल वाला की रेड बुल आता है वो नाम है, उसका शेयर डाउन हो गया था रोनाल्डो के चलते। फुटबॉलर है, पता किया था स्टेज रख, मतलब कि सब एडवर्टाइजमेंट करता है, स्पॉन्सर करता है कि अति में खेल में, तो वो टेबल पर रखा हुआ था ना, बात 2-4 साल पहले के बात, 21 के बात है, लॉकडाउन के बाद की बात है। तो वो ना काम किया कि जब इंटरव्यू जब खेल खत्म हुआ तो इंटरव्यू होता है, आके बैठ के सब रखे सब ग्राउंड में, तो वो खाली रोनाल्डो ऐसे हटा दिया, कोका कोला रखा ऐसे बुल रखा था रेड, ऐसे हटा दिए खाली, तो साइड कर दिया। उसका शेयर डाउन हो गया 1 घंटा में, पूरा शेयर गिरा, रेड शेयर बाजार पूरा उसका गिर गया। का है उसका वीडियो वायरल हो गया, लोग कितना छोड़ दिया, जितना ऑर्डर था सब कैंसिल हो गया। बताओ कहने का मतलब कि प्रचार कराते हैं ना तो सामान बिकता है, और कोई बेचती भी कर देता है सामान के शेयर डाउन हो जाता है ना। जैसे कोई मोदी जी आए कह दे कि पार्ले जी बहुत खराब है, कौन किनेगा? कौन नहीं किनेगा, फ्री में देगा तभी किनेगा, जहर है उसमें तो कौन किने वाला है। मोदी जी कह दे कोका कोला खराब है, कोई नहीं पिएगा, तो कौन नहीं पिएगा? सही बात है। मोदी जी कह देंगे शराब छोड़ने वाले निम्न सामान छोड़ेगा लोग, खराब कैसे हुए? तो निम्न सामान हल्ला खाली उठा के दे रही है, दारू तो जिंदगी में नहीं छूटेगा। छोड़ने वाला कोई। तो ये बात है कि बर्बाद सही करता है ना, तो बर्बाद कर सकता है कोई कंपनियां। दारू ऐसा है। आज सुनो गौर से, अब कहता है कि उत्पादन के साधनों की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका महत्व क्या है? मान के चले कि जो 5 साधन लिखे हैं, इसका महत्व हमारी जिंदगी में नहीं रखिएगा तो उत्पादन नहीं होगा, मार्केट बाजार की जो सेनाएं है सब नष्ट हो जाएगी, मार्केट ध्वस्त हो जाएगा, अफगानिस्तान की तरह बर्बाद हो जाएगा भारत ना, पाकिस्तान की तरह बर्बाद। पाकिस्तान में 200 रुपये किलो आटा बिक रहा है, बताओ कौन हो रहा है? 400 रुपये टमाटर बिक रहा है, रहेगा 400 रुपये टमाटर, 50 रुपए में एको गो टमाटर नहीं मिलेगा। 400 रुपये केजी टमाटर, अब बताओ रहेगा? कौन जाएगा? मन है कि करो बड़ी महंगाई। 10 रुपए का मिलेगा, 10 रुपए का तो यहाँ 250 मिलेगा। दमा को ठीक है, दमा गड़बड़ नहीं है। जैसे कि अपना 1 रुपया तो हुआ 3 रुपया पाकिस्तानी, जैसे अपना 100 रुपये इंडियन रुपीज तो हुआ पाकिस्तान में 300 पाकिस्तानी रुपीज हो जाएगा। यहाँ आटा है, 3 पर चलता है, यहाँ आटा है 4 पर 38 चल जाता है, और 30 मतलब 40 रुपया मान ले तो 3 गुना कर दो, 120 के करीब जाना चाहिए, लेकिन बिक रहा है 200 रुपये, तो महंगाई है वहाँ पे। 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। लेकिन इंडियन रुपीज तो इंडियन भारत में महंगाई नहीं है, भारत महंगाई है बहुत ज्यादा है ना, इन्फ्लेशन, लेकिन महंगाई अच्छा होता है। अब बाहर जाए कहेगा तो बहुत मारेगा। इकोनॉमी कहता है कि इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, मतलब महंगाई जो है अच्छी बात है, लिमिट में टर्म एंड कंडीशन लगा के ना। कहता है कि 2 से 4% इन्फ्लेशन है ना, 2 से 4%, तो अच्छा 2 से 4%, 6%, 4% है ना, तो ये ठीक ठाक माना जाता है कि इतना महंगाई रहना चाहिए। तब ना ब्याजो लोग लेता है तो 2 से 4-5% का, तो 5% दे ब्याज बोले, तब ब्याज इन्फ्लेशन में तो कहता है आज 1 लाख रुपये रखा है तो साल भर 1,10,000 होगा, साल भर में 10% बढ़ के बहुत बढ़ गया।
हम लोग 4% बढ़ाओ के फर्क नहीं है, 5%, 1,05,000 हुआ। इन्फ्लुएंसर जैसे कि आपको ब्याज, कोई ब्याज देता है, जैसे कंपनी LIC ब्याज देता है, कहीं फिक्स करता है बैंक में तो पैसा नहीं देता है। अरे बैंक में फिक्स पैसा होता है, जानता है हैं कि बेटी की ब्याह को अगर नाम पर जमा कर देता है पैसा, तो ब्याज सरकार देती है ना, तो कहाँ से देगा? घर से, बाप घर से नहीं देती, ब्याजवा बढ़ ना है। जान रहा है सरकार, अभी अपना यहाँ 6% के करीब में महंगाई चल रहा है, 6 करीब में महंगाई इन्फ्लुएंसर। अच्छा की खराब? महंगाई अच्छा बात है कि खराब बात? एक लिमिट में ना, क्लास में अच्छा बात है। बाहर क्या महंगाई था, इतना मार मारे घर वाला टर्म कंडीशन लगा के ऐसे महंगाई ठीक नहीं है। महंगाई नहीं रहेगा तो रोजगार नहीं होगा। पहले बता, खाना मतलब कि खाने पर आफत आ जाएगा, लोग के पास व्यापार नहीं कर पाएगा ना। असो खेत के धान कै रुपये केजी है? 16 रुपये। तो जाके तू देख ली। हम दे दिली 15 रुपये मान चल, 15 रुपये केजी है। बताओ कितना कम है? महंगाई इतना जा रहा, तब बढ़ना चाहिए। 1 महीना बाद हो जाएगा। ये जो महंगाई, अपना जो महंगाई चला, किसके लिए फायदेमंद है? जो पूंजीपति लोग, अमीर लोग, बिजनेसमैन लोग के लिए फायदेमंद, लेकिन गरीब के लिए आटा का सौदा है ना। ज्यादा महंगाई अगर मान चलो ठीक है, ज्यादा महंगाई अपन इन्फ्लुएंसर 10% किया जाता है, गेहूं के दाम भी बढ़ेगा, ठीक बात है, लेकिन खाए पर आफत आ जाएगा। 200 रुपये चावल कौन किन के आटा खाएगा? बताओ, नहीं ना खाएगा। आए बताओ, लॉकडाउन से पहले तेल था 80 रुपये, 90 रुपये, 85 रुपये, 100 रुपये लीटर। अभी बोलो 160 रुपये गया एक के बार में 6 साल में। धीरे धीरे बढ़ता है, 120 हुआ, 110 हुआ, 150 हुआ, अब 200 हो जाएगा। देखना कुछ दिन 200 हो गया। कौन जैसे कि बढ़िया सामान ले, बढ़िया कंपनी के लेबा तो 200 रुपये। जैसे कि सूर्यमुखी का तेल आता है, खाता है लोग, तो उसका 200 रुपये पहुँचा देगा। सूर्यमुखी हमरो है घर, तो खाने वाला खाता है सब सब बुरा खाता, अलग खाने वाला कथी नहीं खाता। अपना ये सरसों फेमस है, तो लोग सरसों तोड़ी सरसों के तेल खाता है। एक के देता हम रुगल था। तो बात से सुन तो बात हो गया। अब महत्व भाई, अब बात है उत्पादन और उपयोगिता के सीजन के तरीके। अब किस प्रकार से जो है उत्पादन या उपयोगिता की जा सकती है अपना यहाँ ना, तरीका के बात करता है। तो तरीका लिखते हैं, फिर समझाते हैं, बस खत्म है। लास्ट आइए चैप्टर हाँ लास्ट स्टेप बियान, इसका दूसरा का चैप्टर शुरू करेंगे, खत्म कर देंगे। यानी सब वो नया कॉपी में उतारेंगे, 2 पेज है। देखो उत्पादन और उपयोग लिखो ना, उपयोगिता के सृजन के तरीके हो गया। रूप उपयोगिता, रूप समझता है, रूप समझता है। रूप हाँ, काले हम गाना वाला रूप नहीं कि गोर बाड़ी करिया हो जाए वाला नहीं ना रूप। तो सर जी क्या करेंगे बता? ठंड लगी थी तो सर जी की तपड़ी ठंड लगी थी, देह पर आग लगा देगा। ट्यूशन नहीं भूखो बाप रे, बड़ी मेहनत लगता है। बताओ कितना गरीब आदमी। काले लाइनो ड्रामा कर, आज लाइनो है, काले रिकॉर्ड कर हुआ है। काले हम लाइटो काटनो किया था, लाइट अथिया के तो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था लाइटो काटे के, तो हम डाल दिए। तो बाप रे 1000 की औरत देख लिया है लाइटवा काटे कुछ ना। अब मोड़ रहे थे, पेजवा मोड़ रहे थे ना, पेजवा मोड़ रहे थे, लाइटवा कटा हो गई ना। हाँ, तो वे तनका सा नहीं क्लिक कर डाले हम, बस 1000 देख लिए लोग। लाइन कटे में देखे में कितने लोग मजा है, ऐसे ना बताओ। नीमन बात बताते तो नहीं देखता है, लाइटवा काटे के मजा कितना मजा आनंद मिला है लोग के देखी वजह। का दिखा ऐसे मोर है तो पाना बस इतना कट गया, तो रिकॉर्ड में था हम डाल दे गाले तो 1000 में से ज्यादा देख ले, सोच लाई कितना में मजा आता है लोग के लाइन कट देखे। जैसे बनी आएगी पर बोलो टिप देते, आप खाते वीडियो टिप देगा ना से ना बुद्धि ले आदमी कुछ देखे लाई वीडियो जो है तत्पर आता निम्मा नहीं देखे, खराब लाइट कट गया, अंधेरा में वीडियो बन
एक बार आउट देख रहे थे, जैसा कि वीडियो था, कहता कि मैं इधर से हूँ तक मैं हूँ तो के चौक के भीतर लाइट बड़ी हो जाएगी नहीं है तो ऐसा करिया रहता है। अगर कथी कहता है कि बोले कहाँ गई, खोजता है लाइट बड़ी चौक के भीतर, गजब। लेकिन ओकरा देखे में लोग कितना मजा आता है ऐसे ना, लाखों में view अरे कौन मिलियन में गई। कहता कि देखो मैं तो तुम्हें अनार में दिखी बोले करी तो लाइट बड़ी खोजता है कि देख के नहीं किया, चौक के भीतर देखता है ताकि आदमी नहीं मिलता। हो गया जी, बस खत्म। इतने में बोलो डाल दीजिएगा बात करें। ये बार है बस खत्म है। अगर मत हट जाइएगा फिर बात दीजिएगा, बताया यार। 10 रुपये तो 10 से चढ़ गया के बारे तो लोग के उल्टा से देखिए में कितना मजा आई जी। देखो मर चीज आज देखो बात करता उत्पादन उपभोक्ता के सृजन के तरीके रूप उपयोगिता, मतलब कि सजा की कुछ चीज बेचा जाए उसको रूप उपयोगिता कहेंगे ना, बुझाया। रेस्टोरेंट में तक गया ना ये कहीं खाना खाए सियान होगा नू तब पैसा लेके कम से कम 1000 रुपया और खा रेस्टोरेंट में जाना सब हो रहा। अब वहाँ के माहौल ना खा चाहे ना खा, तू जो खा जाना खाना कुछ तक खाना भाई तो बेइज्जती न कर देगा, सिखा रहे। देखो एक्सपीरियंस लेना बड़ी जरूरी है जीवन में ना, बुझाया। एक्सपीरियंस आपके जीवन में चाहिए। मॉल में जाए, देखो मॉल में देखो मैंने बताया ना आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है ना, जैसे कि डर लगता है बहुत बड़ा बहुत कोनो आदमी के देख लेते तो ना जाता डर, डर चाहे कोनो बोला दिए कुछ बोले तो ना जाता डर। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है ना तो चुपचाप बड़का मॉल में घुसो आ शकल पर इतना दिखना चाहिए गरीब आदमी है दिख गया तो न दिखा आ जाओ 10,000 का सूट रखल है एकदम पेन के एक बार चेक करो, फोटो का दो खींचो आ तब कहो कि पसंद नहीं है आज खोल के नीचे रख दो। कसम कह रहे हैं पहले आपको फर्स्ट बार डर लगेगा, सेकेंड बार ठंड ये लगी। देखो जितना पढ़ो लिखा होता है एग्जाम दे जाता है ना मॉलों में घूमता जरूर आ तब कॉन्फिडेंस लेवल मॉलों में चिल्लाने लगता है कुछ कर लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना, जो बुर्बक किस्म के लेके करता है। जैसे कि इंटरव्यू के लिए जैसे बहुत सारा बीपीएससी पास करने के बाद लोग बोल नहीं पाता, आवाज से ना निकलता आवाज। जो एग्जाम पास कर दिया वो अधिकारी बनेगा ना, तो उसके लिए सलाह उसके लिए जो मास्टर गाइडेंस करता है ना उसको मॉल में ले देता है, भेज देता है भीतर, कहता है जाओ इतना काम करके फोटो खींच के लिए ना हमारे पास टाँस देता है। और इतना महंग सामान देखो 2 लाख 3 लाख के एकदम लहंगा हुआ पहन लेता है, फोटो खींच लेता है, कहता आप पसंद नहीं है हटाओ नहीं लेंगे वाली सकल से दिखे कि चिंडी चढ़ लगे तो भागा देगा मॉल वाला, पहले बता दे ना। सकल से नहीं दिखने पर पहन के जाओ चाहे ना तू शॉर्टे पैंट पहन के जाओ, नॉर्मली पहन के जाओ, साफ सुथरा पहन के जाएगा तंगा आ जाके डोर लग तब कहाँ सोने वाला तू कौन हुआ ना। तो ये होता है जिससे कि मान के बहुत सा एंटिक सामानें रखी रहती है मॉल में ना, लाख 50 10,000 के सामान, वो सामान सब देखो गौर से सब ठीक है लेकिन पसंद नहीं है। ऐसे करे कि सीख गया यार कॉन्फिडेंस लेवल हाई है पैक नहीं करो। जैसे कि औरत सबके कॉन्फिडेंस ना देखना, दुकान में जाएगा ना 10,000 के लहंगा दिखा कर 2,000 के तबाही बनी ओगनी कॉन्फिडेंस लेवल जो है बाप रे इतना में दबाव दे दाव न जा पूरा के तक कॉन्फिडेंस लेवल देखो 500 में 250 तू कॉन्फिडेंस लेवल हुआ बुझाया मॉल में भेज दिया जाएगा न तो मॉल है ईमानदारी बता नू मॉल में ले गेले ना मम्मी के अपना तब तो मम्मी चल ले जा ना तब दमो से कहेगा ओकरा बाद मॉल वाला से झगड़ा होगा देख वीडियो करेगा तो वायरल हो जाएगा ई कॉन्फिडेंस लेवल बच्चा सब धीरे धीरे आता है धीरे धीरे तो नहीं सामान खरीदे जाता है कि न चौक पर अकेले जैसे कपड़ा पर कुछ खरीदना हो गया चाहे कुछ बेसिक सामान 1000-2000 खरीदना छोड़िए तो अपने जाता कि नहीं जाता। अब जाके सीखो सियान हो नहीं तो जा सकता है ना, कुछ अपन कपड़ा खरीदो अपने जाओ पैसे ले लो 1000-2000 में 500 में कुछ में खरीद लेंगे आ दुकान में जाओ आ तब कहेगा 1000 लग रहा 200 फिर कहेगा 800 ना एकदम कॉन्फिडेंस लेवल रखना तक डर जब दुकान में कहता कि 2000 के सामान कहेगा कि ना 3000 ही लाभ बोलिए कहता बेसिकली ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए बुझाया। वो बात होता है कि बेचने के लिए चाहे खरीदने के लिए
स्थान उपयोगिता की बात कर देखो, स्थान उपयोगिता की सब जगह का सब चीज यूज नहीं कर सकते हैं। ये फैक्ट्री बैठाना है तो एक निश्चित मतलब कि एक जो है स्थान पर, जैसे कारखाना बैठाना है ना, खाद का चाहे कोई रसायन का, तो गाँव में बैठा दीजिएगा, मर जाएगा लोग से ना। लेकिन उसको अलग अलग जगह पर फिर समय उपयोगिता, समय दे के पैसा कमाता है लोग घंटा पर। मॉलवा में कहूँ गाँव में मॉल खोल दिया तो नहीं गाँव में खोलेगा, गाँव में गोबर माटी सब फेंक देगा ना। तू गाँव में छोड़, साहबगंज वाला जा जाएगा ना तो मॉलवा साहबगंज में ना खुल ओका कितना नस्ल है, इतना नस्ल है कि कुछ कहे लेकिन साहब का देता है, दिन भर वैसे ही नस देता है। कैसे वो तो साहब को जाता तो डेवलप करती तो नहीं है ना, चलल है वो गांव के लोग जाता है तब पूरा सब मतलब सब कुछ बेचता है, हर एक सब्जी मीट मछली सब सबका अपन अपन है, पूरा पैक करके बेचता है हर एक चीज। लेकिन वो इतना नस्ले है सब मार गंदा लगोले जा रहा है। हाँ तो कथी कहले बगा देगा तो बिकाबे न करेगा ना, साफ कही जाता है बिकाई जाता है। लेकिन नस्ले तो ओकरे हैं, देखे हैं मुजफ्फर बड़ा है तो ओकर चिकन चकर रखना सबके, लेकिन ओकरा नाच दिया साफ के। 3 गो है मुजफ्फरपुर में, 3 गो तो ओकरा ठीक ठाक है, लेकिन इतने वाला का पूरा नस्ले हद से ज्यादा नाच दिया सब। ते मुहुआ वाला से दादे तंगा ठीक ठाक ही रख ले सामान है, लेकिन नाच देता है सब। अब देखो समय उपयोगिता, समय दे के पैसा कमाता आदमी ना। हम भी तो समय उपयोगिता कर रहे हैं ना, स्थान की उपयोगिता कर रहे हैं ना। फिर स्वामित्व की, जैसे कि मान चलते हैं स्वामित्व कहने का अर्थ है कि आप गाड़ी खरीदे बोलेरो ना, आप ओकर मालिक है, ठीक मालिक है, उसको भाड़ा में भेजे, पैसा आ रहा है ना, तब ये बड़े लेके भाग जाएगी, आपको भी मिलेगा। मालिक है उसको पैसे नहीं मिलेगा, गाड़ी होगा मिलेगा ना। ड्राइवर तो अपन भाड़ा ले अपन कमा एक दिन के दिहाड़ी लेके जाएगा ना, आ डीजल के खर्चा लगेगा, अब बच गया से गाड़ी वाला तो इनका स्वामित्व जैसे मालिक है, जमीनें तो कोई देता है तो भाड़ा पर पैसा लेता है कि ना, स्वामित्व का ही उपयोगिता है, किसी को कमा के पैसा कमा। सेवा का, सेवा दे के पैसा कमाता है, नौकरी करिएगा तो सेवा कहलाएगा, तो उससे जो पैसा कमाएगा आदमी। ज्ञान, जैसे कि हम ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान लेके पैसा कमा रहे हैं आपसे, बुझाएगा आप भी ज्ञान दीजिएगा तो पैसा आएगा। ये मतलब ज्ञान कोई लेवे के नहीं चाहता है, जितना ज्ञान कहता जितना ज्ञान दे दे के प्यार दे। देखो वस्तु 2 प्रकार की होती है, देखो गौर से लिखो इसको। वस्तु ये लास्ट टॉपिक, वस्तु ये उपभोग की वस्तु और उत्पादक की वस्तु, उत्पादक की वस्तु। एकल उपयोग उत्पादक हो गया, लिख लिया रे, उत्पादक की वस्तु हट गया। अच्छा हो गया, हाथ पूरा ठंडा हो गया बाप रे। और लिखिएगा ना, हो गई तनखा सनी 1-2 शब्द आओ बस, बोलते बोलते लिख देंगे। हो गया ना। बताओ काले इतना न चिल्लाया कि नहीं हमरा से? काले 3-4 हजार क्वेश्चन जरूर चिल्लवाले होगा मैट्रिक वाला से। आज हम न चिल्लाएंगे, आज ओखनी के तो नहीं चिल्लाओ। आमन हमनी के नहीं होगा। हाँ अब खुल गया होगा। हाँ बोले थे, याद है आपको? हाँ नहीं बोले थे, कुछ नहीं बोले थे, भूल गए। अभी कथी पर ऐसे याद नहीं, कथी हम याद बढ़ा दे ना, भूल गए, याद नहीं आ सकता है, याद 10 खो गया, हमको हॉस्पिटल में भर्ती करो, याद आएगा प्रणाम। हाँ वो में लगाइए ना वहाँ, तो अपने याद चला गया सब। कौन बोले थी? ठीक नहीं रहा लड़का, ठीक नहीं रहा है,
चीन नहीं रहे हैं, याददाश्त खो गया। कहाँ से चला है लेके उठ के? बड़े से चुपचाप देखो इधर। हाँ देख देख, लेकिन पढ़ाई की सारा बात याद है, याद पढ़ा दे। देखो वस्तु दो प्रकार की, उपभोग की वस्तु या उत्पादन की वस्तु। उपभोग जैसे कि पार्ले जी है, तो पार्ले जी में उत्पादक की वस्तु क्या होगा? आटा, चीनी ना, उसे मिला के बनेगा बिस्कुट। और उपभोग की वस्तु, उपभोग की जो वस्तु है बिस्कुट हो जाएगा, खाएंगे ना। उत्पादक उपभोग की वस्तु समझ गए? उत्पादक जिससे सामान बनाया जाता है, उपभोग डायरेक्टली यूज कर लिया जाता। समझ में क्या है कि ना यार? ये भी हो सकता है, उपभोग की वस्तु एक बार यूज ना, ड्यूरेबल हो जाएगा। आएगा नॉन ड्यूरेबल, टिकाऊ वस्तु है, गैर टिकाऊ वस्तु है। जैसे बिस्कुट टिकाऊ है, एक बार खा लिए दोबारा कहाँ से खेबो? खत्म हो गई। 3 बार दौड़ खाएबो, एक पार्ले जी बिस्कुट 10 बार खाना है थोड़ी खत्म, एक बार पूरा फेन होकर खत्म कैसे? तो वो हो जाएगा नॉन ड्यूरेबल। लेकिन सॉल खरीदे, बुक खरीदे, सब ड्यूरेबल है ना, बुझाया? मतलब कि बार बार इसका उपयोग कर दो। सा ये उत्पादक की भी वस्तुएं होंगी ना, तो वो हो जाएगा ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल ना। जिसके आटा एक बार आटा से बना दिए जाती है, कभी बना दी बिस्किट, तो वही आटा से दोबारा बनाएंगे। बिस्किट गलाओ फिर बनाओ, तब बिस्किट वो कहाँ गया? नहीं जा सकता इजीली है। तो इतना था, चैप्टर हो गया खत्म। बंद कर लो। बड़ी कहीं ठंडा हवा लगा था भैया। लकड़िया में आग का